विघन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग कल संपूर्ण हो गया था। आज मूल ज्ञान घट परचे का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज इस मूल ज्ञान घट परचे के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। सुखी राम संत जन कहत है अजब अनुपम बात बिन देखो परचो कहे सो नरक कुंड में जात या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन सुखी राम श्रुत ने सुदेख कर अब भाकत हूँ मैं नक चक की गत एक है रोम रोम रटे राम सुखी राम कमाई आगली अब नहीं उल को काम सिमरन की सरदा नहीं मुख सु कयो न जाय सुख राम दास देह मूण जो पावन रयो बजाय मेरी मुझको गम नहीं सूरत सबद ले जाए सुखी राम सुन का शहर में अजब तमाशा थाय उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत सबद की डोर सुखी राम घटा बिन दामिनी जहां अनहद बोले मोर सुख रामदास देह कींगरी नाड भई सब तार राग छति सो उतरे कोई गेब बजावन हार अजब तमासो देखियो तन भीतर मन माय सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाय जगत तमासे लग रही आन माया के संग सुख राम दास जहाँ रमी रहा अनहद बाजे जंग नहीं दी से नहीं देखूं रूप रंग कछु नाय सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माय सूरत हमारी माँ कड़ी तार हमारी सांस मन पौना गर लाई कर सुख देव चढ़िया आकाश पीठ फाड़ ऊंचा चढ़िया बंक नाल निज माय सुख राम धर्म सु जीत कर त्रिवेणी में नहाय। महाराज मूल ज्ञान की बात बता रहे, गट पर्चों की बात बता रहे। आपका परमात्मा से इस गट के भीतर ही परिचय हो जाए, पहचान जाए, जान जाए, पा जाए। परमात्मा तो घट के भीतर है लेकिन हमारा परिचय नहीं है उनसे। तो हम परमात्मा को घट के भीतर परिचय नहीं होने से बाहर की तरफ खोजते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मिलेंगे तो सबसे पहले आपको अपने ही घट में मिलेंगे। जेल पाया तुम घट ही पाया बायर फिर जन्म गमाया 68 को काहू को फिरिए सूरत समेत नाम है। तो ऐसा मूल ज्ञान बता रहे हैं कि जिसके अंदर परमात्मा आपको अपने ही भीतर मिल जाए। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है भेव। ऐसे निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद सदगुरु से मिल जाए तो परमात्मा आपके भीतर ही प्रकट हो जाए। सब गट तेरे साइया खाली गटनी कोई बलिहारी व गट ने जामे प्रकट हो। तुम्हारा के प्रकटाना खास है और प्रकट किससे होगा? सदगुरु के ज्ञान से। जब तक ज्ञान नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं समझोगे, ज्ञान के अनुसार साधना नहीं करोगे, ज्ञान के अनुसार भजन सिमरन नहीं बनेगा,
तब तक वो सत परमात्मा राम जी होते हुए भी प्रकटेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा का अभाव है। परमात्मा तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है, लेकिन किस किस को उसका भान होता है तो वहां प्रकट जाते हैं। किस किस की बुद्धि पर विवेक जगता है तो उसके प्रकट जाते हैं। तो सदगुरु हमारी बुद्धि पर ऐसे समझ का विवेक जगा रहे हैं कि जिससे परमात्मा हमको खोजने के लिए कहीं बाहर भटकना ना पड़े, कोई कठोर तपस्या ना करनी पड़े, कोई कष्ट सहना नहीं पड़े, कुछ पैसा खर्च हो ऐसा भी कुछ काम करना ना पड़े। बिना ही पैसा खर्च किए, बिना ही कष्ट सहे, सहज सहज में परमात्मा हमको हमारे भीतर मिल जाए। तो ऐसी अजब अनुपम बात बता रहे। सुखराम संत जन कहत। संत जन जो बात कहते हैं वो बड़ी अजब बात है, गजब बात, अनुपम बात है। उनके बात के समान और कोई बात है नहीं इस संसार में। लेकिन महाराज कह रहे बिन देखियो परचो कहे सो नरकुंड में जा। It's कह रहे 8:15. हैं कि जब तक आप खुद ना देख लो ऐसे परमात्मा का, आप खुद अपने भीतर अनुभव न करो, तो आपके लिए नरक कुंड तैयार है, तो आपके लिए 84 तैयार है, तो आपके लिए जन्मना मरना तैयार है। खाली कहने सुनने से काम बनने वाला नहीं। प्रैक्टिकल रूप में खुद को ऐसा अनुभव हो जाए कि मैं मरने वाला हूं। कह दिया सुन लिया उससे काम बनेगा, यह आपका अनुभव बन जाए बस। ऐसा परिचय आपको अपने स्वरूप का अपने ही भीतर हो जाए, और ऐसा परिचय न हो और कहे ऐसी बात कि मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता, तुम्हारा सिर पक्का ही मरेगा। केवल बात करने से थोड़ी बच जाएगा, मुंह से कहने से थोड़ी बच जाएगा। नरक कुंड से थोड़ी बच जाएगा, जब तक कि वो आपका खुद का अनुभव न बन जाए तब तक वो बचने वाला। और जिस दिन जैसे ही खुद का अनुभव बन जाएगा, सदगुरु ने जो बात कही है, उस दिन वो फिर अविनाशी हो जाएगा, राम स्वरूप हो जाएगा, वो बूंद सागर हो जाएगी, और वो सर्वत्र हो जाएगी, सद्य हो जाएगी, नित्य हो जाएगी। फिर उसका मरना, फिर उसे काल भी मार नहीं सकता। और ऐसा अनुभव नहीं हो तो फिर नरक कुंड तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि धर्मराज जो जो जैसा ऐसा करता है उसकी करने के अनुसार सारे कर्मों का भुगतान कराता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप के दर्शन किससे होंगे? इन आंखों से हो जाएंगे हमारे स्वरूप के दर्शन। जो आंखें दो हमको दी है परमात्मा ने, प्रकृति की बनी हुई नेचुरल जो आंखें आ गई जन्म के साथ ही, प्राकृतिक आंख जिससे हम पूरा संसार देखते हैं, उन आंखों से परमात्मा हमको दिख जाएंगे। नहीं दिखे तो कौन सी आंखें चाहिए परमात्मा को देखने? खोल रे तुझे भीतर की आंखें खोलनी पड़ेगी। चरम चक्षु तो खुले ही हुए हमारे। महाराज कह रहे कि इनके पट तो बंद कर दो और भीतर के नैन खोल दो। ये आपको शब्द रूप रस गंध स्पर्श के दर्शन कराएगी ये आंखें। ये आंखें शरीर के दर्शन कराएगी, संसार के दर्शन कराएगी, इंद्रियों के सुखों के दर्शन कराएगी, वस्तुओं के सुखों के दर्शन कराएगी। लेकिन भीतर का जो सत्य नित्य आनंद है, उस आनंद के दर्शन इन आंखों से नहीं होते। इसलिए महाराज कह रहे या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम। ऐसी जो सदगुरु अजब गजब की बात करते हैं, अनुपम बात करते हैं, सद्य सुख लील विलास की बात करते हैं, केवल पद आनंद पद की बात करते हैं, परम पद की बात करते हैं, चौथे देश की, रामजनों के देश की, केवली भगवंतों के देश की बात करते हैं,
उस बात को हम इन आंखों से नहीं देख पाते हैं। ये इंद्रियां वहां तक पहुंचते, वो सतस्वरूप परमात्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अगम है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों को उनकी गम होती ही नहीं। तो कह रहे या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चीज। ऐसे अजब गजब की बात देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? सुख राम सूरत सु देख कर अब भागत हूं मैं। उसके लिए आपको सूरत चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, ध्यान चक्षु चाहिए। आपका ध्यान सुता निर्ता सदगुरु के ज्ञान में लग। सदगुरु जो ज्ञान बता रहे हैं, उस ज्ञान को सुनकर समझकर अपने भीतर उसका अनुभव करने में हमारा ध्यान लग जाए। तो महाराज कह रहे मैं भी सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए हुए ज्ञान में ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर मैंने अपने निज स्वरूप का अनुभव, निज स्वरूप को मेरे भीतर पाया। और पाने के बाद मैं आपको कह रहा हूं, बिना पाए मैं नहीं। यदि मैं बिना पाए ऐसे ही कहता तो मैं खुद नरक कुंड में जाता, तो तुमको नरक कुंड से मैं कैसे बचा लेता? जब मैं ही नरक कुंड से नहीं बच पाता, और फिर मैं जिसको ये ज्ञान सुना रहा हूं वो बच जाएगा नरक कुंड से। पहले खुद बचेगा नरक कुंड से, तब सुनने वाले नरक कुंड से बचेंगे। पहले खुद ही नहीं बचेगा तो सुनने वाले भी नहीं बच पाएंगे। तो कह रहे महाराज नक चक्री गत एक है, रोम रोम रट राम। सुख राम कमाई आगली अब नहीं उल्को का। क्या कह रहे? एड़ी से लगाकर चोटी तक एक ही गत हो। रोम रोम रट राम। अब सर्वत्र राम को रटकर रोम रोम से राम प्रकट हो गए। यानी अब सर्वत्र राम ही राम दिखाई देने लगे, सूझने लगे, समझ आने लगे। राम के सिवाय दूसरा और कुछ है ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूछे। और ये पूरा गठ, ये पूरा पिंड आपका ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप है, सांकेतिक रूप। जब आपको गठ में पिंड में राम सर्वत्र हो गए, तो आपको पूरे ब्रह्मांड में भी राम सर्वत्र दिखाई दे। पहले पिंड में दिखेंगे, तब सर्वत्र दिखेंगे। जब तक पिंड में नहीं दिखेंगे, तब तक सर्वत्र भी नहीं दिख सकते। तो रोम रोम रट राम, इस प्रकार से राम को हमने रटा सद्गुरु विधि से। श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मारो कासम छाती। नाड समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत चलत है बाती। इस प्रकार से आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजेला, राम का प्रकाश, नाम का नूर प्रकट होता है। और वो नूर आपके मुखार बिंद पर सुशोभित हो। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोई, तेज पुंज प्रकाश। तेज पुंज के प्रकाश के रूप में, आनंद के प्रकाश के रूप में, स्वरूप के प्रकाश के रूप में मुखार बिंद पर सुशोभित होता है। तो रोम रोम रट राम, रोम रोम से होई रही निरंकार झुंकार। निस्वासर आठोई प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता सिमरन हो। रामचंद्र निरंकार दुनी बायर लखे। कौन लगता है? भीतर, बायर ने। और भीतर में भी कौन लगता है? स्वयं, साधना करने वाला, भक्ति करने। दूसरों को नहीं पता। महाराज के मेरे को मेरा जन जाने, औरा को कम ना है। दूसरों को नहीं पता है कि इसके भीतर क्या हो रहा है। वो तो जो सदगुरु के ज्ञान को धारण करता है और रोम रोम के अंदर राम की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, तो खुद को पता चलता है।
और कह रहे ये कमाई कौन सी है? कह रहे सुखराम कमाई आगली, नहीं उल को काम। ये कमाई उल्ली कमाई नहीं, ये कमाई पेली कमाई। उल्ली कमाई तो उल्ली ही रह जाती, यानी माया की कमाई तो यहीं छोड़कर जानी पड़ती है। लेकिन ऐसी कमाई जब होने लग जाए, सर्वत्र ब्रह्म सर्वत्र राम दिखाई देने लग जाए, सूझने लग जाए, गटपटचे होने लग जाए, आनंद की अनुभूति होने लग जाए, फिर ये कमाई आपकी कभी खत्म नहीं है। पूरी कमाई करवाने वाले कौन है? हाँ, सदगुरु ऐसे आपको सौदागर मिले। अरे बिनज करो मन भाया, जितनी चावे उतनी कमाई कर लो अभी, मन भाया अभी। आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी कमाई सदगुरु आपको अभी करवा के दे, आज करवा के दे। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़। कह रहे एक श्वास के अंदर 70 70 करोड़ की कमाई होवे, ऐसी सदगुरु विधि, ऐसा तरीका, ऐसा भेद, ऐसा ज्ञान। तो ये ज्ञान, ये विधि, ये तरीका, ये भेद से आप सुमरन करते हो तो आपको कमाई साथ चलने वाली होती है। यही छूटने वाली कमाई नहीं है, साथ चलने वाली कमाई। अब जिसको ऐसी कमाई होने लग जाए 70 70 करोड़ की एक एक श्वास में, क्या कमी रहे, खान खुल जाती, और वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, परम पद, आनंद पद, सतपद को प्राप्त कर लेता है, निज पद को प्राप्त कर लेता है। और जब वो ब्रह्म हो गया, तब उसके लिए क्या होना बाकी रहा? क्या करना बाकी रहा? कहाँ जाना बाकी रहा? क्या पाना बाकी रहा? जिसने सदगुरु की कृपा से ऐसा ब्रह्म का पद पा लिया, अविनाशी का पद पा लिया, अब उसके लिए और कोई पद पाना बाकी नहीं रह गया। और यदि पाता भी है तो निष्काम भाव से पा, यानी उसका, उससे कोई सरोकार नहीं है कि मुझे कुछ लाभ हो रहा है। और चला भी जाता है त्रिलोकी का कोई पद, तो उससे ये समझ है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, न तो फायदा हो रहा है और न ही नुकसान हो रहा है। ऐसी समझ इस ब्रह्म को पद को पाकर होगी। जब तक आपको ऐसा सत्स्वरूप का ब्रह्म का पद नहीं मिलता है, तब तक संसार की कमाई से हमें सुख लगता है, और संसार के माया के चले जाने से हमें दुख लगता है। और जिस दिन आपको ब्रह्म का पद मिल जाएगा, उस दिन आपके समझ आ जाएगी कि संसार की कमाई, माया की कमाई हो भी गई तो हमारा कुछ नहीं बढ़ा, और माया चली भी गई, माया का नुकसान भी हो गया तो हमारा कुछ नहीं घटा। क्योंकि माया से आपका कुछ बढ़ता नहीं है, और माया के चले जाने से आपका कुछ घटता, आप वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसी कमाई यदि आपके हाथ लग जाए, ऐसा खजाना हाथ लग जाए कि आपका वो फूटे ही नहीं, घटे ही नहीं, मिटे ही नहीं, काल भी उसको खत्म नहीं कर सके, फुटा नहीं सके, समाप्त नहीं कर सके, तो कितना आनंद, कोई चिंता रहेगी? उस आनंद के बारे में कुछ कह सकोगे? ऐसे आनंद की बात बताने में आती ही नहीं, अनिर्वचनीय बात हो। ये इतना आनंद हो गया, इतना लाभ हो गया कि क्या, किसकी तुलना करके बताऊं। ऐसे आनंद को प्राप्त करके आपको कुछ याद करना भी बाकी रहेगा। तुलना होती है संसारिक चीजों से। नहीं, कुछ याद करना भी बाकी नहीं रह जाता। ऐसा आनंद जिसको मिल जाता है, उसको कुछ याद करना, कुछ याद करना पड़ेगा भी। तो ऐसे आनंद को मिलने पर महाराज तेरे सिमरन की श्रद्धा नहीं,
और मुक्सु कहो न जाए। सिमरन की सरदा नहीं मतलब अब कुछ याद करना भी शेष नहीं रह गया। जिसको याद करना था वो याद कर लिया। ब्रह्म को याद करना था, सस्वरूप को याद करना था, वो याद हो गया। अब यानी याद होने का मतलब मिल गया, पहुंच गए। फिर याद करना बाकी रहेगा। साक्षात्कार हो गया, अरस परस हो गए, मिल गए। हाँ, जब तक नहीं मिले तब तक तो हमारी सुरता उसे याद करती रहती है। हाँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो आएगा जब मैं उसके साथ ऐसे बातें करूंगा, ऐसे मिलूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे मैं उसका स्वागत करूंगा, ऐसे सुरता में विचार, ध्यान में ऐसे विचार। और कोई आ ही जाए सामने, प्रकट ही हो जाए, फिर ऐसे विचार रहेंगे। सुरता आपकी ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा होगा, वैसी रहेगी। तो महाराज के मिल जाने पर उस मूल तत्व में, मूल स्वरूप में, सत्स्वरूप में, आनंद स्वरूप में मिल जाने पर आपकी सिमरन की श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। अब सिमरन करने की भी आवश्यकता, अपेक्षा शुद्ध नहीं रह जाएगी। शुद्ध बुद्ध बोल जाएगा। और उस आनंद की बात को क्या कह रहे हैं, सिमरन की श्रद्धा नहीं, और मुखसु कया न जाए। उस आनंद को मुख से कहकर बता नहीं सकते। ऐसा अनिर्वचनीय आनंद है, कहने में नहीं आता। जो चीज कहने में आ जाए वो तो मोल तोल में आ गई, और वो तो अतोल है। कहकर तो आपने उसे छोटा बना दिया। हाँ, जो मात्रा में आगे पीछे। मात्रा में आ गया, कहने में आ गया इसका मतलब। तो ये तो अमाप है, अथाप है, अनंत है, अगाध है। तो अगाध को आप कैसे कहोगे? कह सकते क्या? कहने के लिए 52 अक्षरों का सहारा चाहिए, और वो तो 52 बारे है। अब 52 बारे की चीज को आप 52 में कैसे कहोगे? तेरे मुख सो कहो न जाए। उस बात को 52 अक्षरों में कहकर सुनाया नहीं जा सकता। मुख की हाजत नहीं है कि वो उसका वर्णन कर दे। ऐसी मूल चीज आपको मिले, मूल ज्ञान घट परचे का। इस मूल चीज का आपको अपने ही घट के अंदर परिचय करना है, परिचय करना है। और उसका परिचय होने के बाद महाराज कह रहे सिमरन की सरदा नहीं, और मुख सो कहो न जाए। कहने में नहीं आता। फिर बोले साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की कैसी स्थिति हो जाती है, वो कैसा हो जाता है। करे सुखराम दास दे मूण जीव पावण रहो बजाय। ये देह कैसी हो जाती है, मूण की तरह, गड़े की तरह। खाली गड़ा होता है ना, रीता गड़ा, उसके अंदर जब हवा बसती, हवा चलती है, तो उसमें से आवाज निकलती है। गड़ा पड़ा है, गड़ा खाली है, हवा चल रही है, तो वो हवा उस गड़े में से होकर वापस बाहर निकल रही है। इसी प्रकार से पूरा शरीर खाली हो जाता है, रीता हो जाता है, देहाध्यास छूट जाता है, देह आसक्ति छूट जाती है, देह से सुख लेने की इच्छा भी कुछ रह नहीं जाती है। फिर श्वासें तो चल रही है इसमें, गुंजन चलता है। गुंजन चलता है। जैसे वो घड़े के कान लगाओ तो वो आवाज आती रहती आवाज है। आती है, हवा, हवा के पास होने से। हवा चल रही है और घड़ा खाली है, तो देखो उसमें से आवाज जैसी आएगी, वैसी आवाज महाराज कह रहे हैं कि ये जी सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में भंवर गुंजा रहा हो। नौ सोई नाड़ी मंगल गावे, था मन भंवरा अति सुख पाव। जैसे वो घड़े में से हवा की आवाज कान लगाओ सुनो तो आती है, वैसी ही आवाज आपको अपनी देह में अनहद नाद की, जिनकी, सोहम की, अगम की, इस ब्रह्मांड की नाद की आवाज, जिसे अभी आप नहीं सुन पा रहे लेकिन सदगुरु की कृपा से सुनाई देने लगती है। मेरे अंदर खाली हो गए जब मैं सब। हाँ। हाँ, उसी घड़े में पानी भर दो, चलो घड़ा फुल हो जाए, तो वो घड़े में से आवाज आएगी।
बराबर होगा सब खाली हो जाए, कोई बंद नहीं। तो महाराज कह रहे कि फिर वो केवल आवाज रह जाती है, ध्वनि रह जाती है, ध्वनियात्मक शब्द रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता है। सुखराम में दास देह मूण जू, पावन रयो बजाय। उसके अंदर पवन चलती है, रीति श्वासें चलती है, और वो रीति श्वासें ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है, भीतर में ध्वनि सुनाई दे रही है। श्वासों की ध्वनि भी अलग से सुनाई देती है, श्वासों की गोर भी अलग से सुनाई देती है। और वो अलग, जो महाराज बात कर रहे हैं, वो ध्वनि श्वासों की ध्वनि से अलग ध्वनि। ये तो उदाहरण दिया है यहाँ पर गड़े का, जिसमें हवा के पास होने से आवाज आती है, वैसी आवाज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को बिना सांस उसास में सिमरन किए आती होती है ऐसे। चलो भी लोग कोई ब्रह्म देखा। हाँ, ऑटोमेटिक। और जब ऐसी आवाज सुन रहा है तो मस्त हो जाए, सुनत तो मस्त हो ही जाए। ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तोय, और हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोई। ऐसे परम पद को प्राप्त कर लेता है, हद को जीत लेता है, यानी देहाध्यास छूट जाता है, माया छूट जाती है, और बेहद जीत लेता है, जीवाध्यास छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर का अध्यास छूट जाता है, और वो सस्वरूप ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। और फिर वो लीन होने के बाद क्या स्थिति होती है? मेरी मुझको गम नहीं, सुरत शब्द ले जाए। सुख राम सुन का शहर में अजब तमाशा था। ऐसा अजब गजब का तमाशा हुआ हमारे साथ कि मुझे मेरी गम नहीं, मैं अपने आप को भूल गया। पहले मैं अपने आप को मानता था कि मैं सुखराम हूँ, ये मैं तो मर मनुष्य गया। हूँ, मैं तो मर गया, कोई नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये सब मैं मान रहा था अपने आप को। अब क्या हो गया? ये सारी गम, ये सारी मेरी जानकारी व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई, मिट्टी में मिल गई। मैं ये कुछ रहा ही नहीं। मैं चतुर था, मैं होशियार था, मैं विद्वान था, मैं पंडित था, मैं ज्ञानी था, मैं पुण्य था, मैं सदग्रस्त था। ये सब चीजें मिट गई, नहीं, खत्म हो गया। मैं ही खत्म हूं। अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं और हूं के बीच में जो लगाया, वो सब खत्म होना चाहिए। बस केवल हूं रह जाए। हाँ, खत्म। था खत्म हो गया, फिर केवल है रह जाए, हूं रह जाए। है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाई, और नाई सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। तो महाराज कह रहे मेरी मुझको गम नहीं। जो भी गम हमने अभी तक की थी, आज से नहीं, अनंत जन्मों से, जो भी जानकारी हमने इन आंखों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जुटाई थी, वो संस्कारों के रूप में हमारे साथ स्टोर हो गई, हमारी मन में हो गई, हमारी बुद्धि में हो गई, हमारे चित्त में हो गई, हमारे अहम में हो गई। उन सब के ऊपर हमने क्या किया? डस्टर फेर दिया। ब्लैक बोर्ड पे जितना लिखा था ना, उसके ऊपर, सबके ऊपर डस्टर फेर दिया। खत्म सब, साफ, कोरा कागज हो, बिना इसके हो गया। सारा देहाध्यास छूट गया, जीवाध्यास छूट गया, पूर्वाग्रह छूट गए, धारणा छूट गई, कुछ भी नहीं रह गया। मेरी मुझको गम नहीं। वो सारी गम आपकी जो भी है आज दिन तक की, वो सब क्या हो जाए? झूठी हो जाए। ऐसे सदगुरु के ज्ञान को पाकर फिर कहाँ पहुंच गए? सूरत सबद ले जाए। सदगुरु ने हमें ऐसा शब्द बख्शिश किया, सदगुरु ने हमें ऐसा निज नाम बख्शिश किया, सतनाम बख्शिश किया, कुदरत कला बख्शिश की,
तो हम हमारे झूठे नाम को, बोलते नाम को भी, जिस नाम से लोग हमें जानते थे, उस नाम को भी झूठा सिद्ध कर दिया। भूल गए कि वो असल नाम मेरा है ही नहीं। सदगुरु ने अपने शब्दों के माध्यम से, सदगुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से हमें हमारा असली मैं बता दिया। तो हम जो नकली मैं को मैं मान रहे थे, वो नकली मैं मिट गई। हम शरीर को ही मैं मान रहे थे, इसलिए बार बार मर रहे थे। हम जीव को ही मैं मान रहे थे, पांच प्राणों को और मन बुद्धि चित्त हमको ही मैं मान रहे थे, इसलिए हम 84 में आवागमन में आ रहे जा रहे थे। सदगुरु ने हमें हमारा असली स्वरूप, जो अविनाशी है, जो निरंजन है, निराकार है, अजूनी है, अजन्मा है, दर्शा दिया, बता दिया, परिचय करा दिया। लेकिन उस स्थिति में भी जाके आदमी वापस भटक जाता है। इसीलिए तो रोज ज्ञान सुनने की आवश्यकता होती है। मैं 3 घंटे सुनने में रह जाता था, मुझसे जाके हिलाती, मुझे ये लगता 2 मिनट। अब 2010 की बात बता रहा हूँ, जो मेरे को वापस उस स्थिति में जा ही नहीं पाता। देखो, स्थितियां सारी टेम्परेरी होती है, परिस्थिति टेम्परेरी होती है, लेकिन आप स्थिर हो, इस बात को समझो। परिस्थिति आएगी, स्थिति आएगी, लेकिन वो स्थिति आएगी, जो आई है वो वापस चली जाएगी। इस बात को वापस समझो। दुनिया में बैठी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, स्थिति आपकी ध्यान की लग गई, ध्यानस्थ वृत्ति बन गई, तो ध्यानस्थ वृत्ति पहले से थी या बाद में बनी? बाद में बनी। जाएगी, मेरे। नहीं, पहले से मतलब 3-4 साल गई मेरे में ये चीज। जो चीज मूल में नहीं है, महाराज, मूल ज्ञान की बात करें, मूल में आपके पास क्या है वो नहीं जाएगा। जो बाद में जो भी बना, चाहे वो ध्यानस्थ वृत्ति ही क्यों न हो, वो भी जाएगी, नहीं रहेगी हमेशा। इस बात को समझो। बाद में आई ना वो, बाद में आने वाली सब चीज जाएगी। भूल में तो कैसे है। मूल में आप सत्य है, आप अविनाशी, इस बात की समझ आ जाए आप, उसका नाश नहीं होता। ध्यान लग गया तो ध्यान छूटेगा भी। ऐसा ही नहीं कि आपका 24 घंटे लगा रहेगा। 24 घंटे नहीं, जब देखो जब वो हाँ, स्थिति में आ गया। वो स्थिति एक आपके आनंदमय कोश का वर्णन है, पंच कोश की काया है। वो भी एक कोश है, वो परम स्थिति नहीं है। वो पांचवें कोष तक आप पहुंचे, वो आनंदमय कोष तक। लेकिन आपका स्वरूप उस आनंदमय कोष से भी आगे है। वो सत्य है, वो अविनाशी। आनंद आएगा, आनंद जाएगा, सुख आएगा, सुख जाएगा, ये सब आने जाने वाले हैं। लेकिन आप आने जाने वाले नहीं हैं। इस बात को समझ, उसको प्राप्त करना है जो आने जाने वाला नहीं है। और वो सदगुरु के ज्ञान से प्राप्त होता है, करने से प्राप्त नहीं होता। करण साध्य नहीं है, उसमें करने की अपेक्षा नहीं है। सदगुरु के ज्ञान के शब्द चाहिए। कह सुखराम में ज्ञान की, कह सुखराम शब्द की महिमा। किसकी महिमा है? शब्द की। सदगुरु अपने ज्ञान के शब्द, उस मूल ज्ञान के शब्द आपको बता रहे, मूल स्वरूप के शब्द बता रहे। उस शब्द की महिमा है कि कहता बनिए ने कहा, उस शब्दों की महिमा जो आपको मूल स्वरूप तक पहुंचा रहे, उनकी महिमा कहने में नहीं आती। इतने विलक्षण वो शब्द है, अमृतमय शब्द है, कि साधन, कोई साधन वहां नहीं पहुंचता। कोई साधन, साधन ध्यान, कोई ध्यान वहां तक नहीं पहुंचता। ध्यान भी नीचे रह जाता है, सुरता भी नीचे रह जाती है, निर्ता भी नीचे रह जाती है, मन भी नीचे रह जाता है, बुद्धि भी नीचे रह जाती है, चित्त भी नीचे रह जाता है। साधन, ध्यान, और बिना सुन सिमरन, सिमरन भी नीचे रह जाता है। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ गुण खोले आए।
नौतत लिंग शरीर भी, ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा, बारी खोल के वाण। श्वास भी रुक जाते हैं। श्वास भी नीचे रह जाते हैं, श्वास भी वहां नहीं पहुंचते हैं। और आप सुमरन किससे कर रहे हो? श्वासों से ही कर रहे हो ना, बुद्धि से ही कर रहे हो ना। तो उसको बुद्धि तो पहुंचती नहीं वहां पर, मन पहुंचता ही नहीं है। मन लगा के कर रहे हो, मन पहुंचता ही नहीं। बोलो, कितना ही मन लगा लो, वहां नहीं पहुंचोगे। न मन लगाने से पहुंचते हैं, न बुद्धि से पहुंचते हैं, न श्वासों से पहुंचते हैं। शरीर भी हवा में विलीन हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि मेरी मुझको गम नहीं। जब इस सारे माया के जो आंखों से दिख रहे, इंद्रियों से दिख रहे, उसकी गम भूल जाओ। तो ये ध्यान भी लगा, तो ध्यानस्पत्ति भी बनी, तो इसकी गम तो हो रही थी ना आपको, आपकी इंद्रियों को हो रही थी ना। वो है। भी झूठी थी, It's वो भी 8:45. क्षणिक थी, वो भी नाशवंत थी, इसलिए चली गई। नाशवंत नहीं होती तो रहती हमेशा, क्यों चली गई? उससे आगे नहीं बढ़ता है। तो कह रहे मेरी मुझको गम नहीं, सूरत सबद ले जाए। सुखराम दास, सुखराम राम सुन्न का शहर में अजब तमाशा था है। वो सुन्न का शहर है, जिसमें सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं। निरखत निरखत गिगन को, सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रह सो। दृष्टांत दिया, उदाहरण नींद का। नींद के अंदर जब चले जाते हैं, तब आपको सुखा अनुभूति या दुखा अनुभूति रह जाती है क्या? सुख दुख रह जाते हैं नींद में, गहरी नींद में कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि उस शून्य के शहर में ये हद के और बेहद के जितने भी व्यवहार है, वो कुछ व्यवहार रह नहीं जाते, यानी उनकी आसक्ति, उनका लगाव, उनका सुख, उनका हेत, उनका मोह, उनकी चाहना, सब कुछ छूट जाती, सब कुछ मिट जाती, सब कुछ समाप्त हो जाती, कुछ भी नहीं रहे। ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसा आपका सत्य है। उस स्वरूप तक सदगुरु मूल ज्ञान घट परचों से वहां पहुंचा। ये सब ध्यान की अवस्थाएं, ध्यान की साधनाएं, ये सब आरंभिक है। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के बाद ये कुछ भी नहीं। ये सब सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। लेकिन चढ़ने के बाद सीढ़ी से तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, मंजिल पे जाने, या सीढ़ी पे खड़े रहेंगे? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना पड़ेगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में, धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवत्ता में, धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य